सभी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जो होमवर्क जिस बच्चे ने नहीं किया उसको होमवर्क करना चाहिए, तभी समझ में आता है। और बहुत से बच्चों ने कोई होमवर्क मुझे नहीं भेजा। ये 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तुम्हारा फर्ज बनता था कुछ तो मेहनत करते, लेकिन तुम बस चाहते हो कि सर सोल्व करते जाएं और तुम आंसर टिपते जाओ। गलत बात है। फाइंड द मिडिल टर्म 6, 13, 20, 216। मान लो बहुत सारे नंबर्स है बच्चों, ये सीरीज है और मुझे इसकी मिडिल टर्म बतानी है। मान लो बच्चों 21 स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास में, 21 है तो 10 इधर कर दो, 10 इधर कर दो। जो 11वें नंबर पे बच्चा आएगा वो मिडिल टर्म होगी। बोलो, ऐसे होगा ना? तो बच्चों सबसे पहले क्या निकालो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये टर्म्स है कितनी, पहले वो निकालो। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की वैल्यू निकालनी है। तो लेट कर लो बच्चों, लेट कर लो, राइट डाउन। सभी सुन रहे होंगे मेरी बात को। लेट दिस इज tn का फॉर्मूला लगाओ, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू बच्चों मुझे पता नहीं है, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और d कैसे निकालते हैं भाई? t2 माइनस t1। 13 में से आप 6 माइनस करो, 7 आ गया, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 13 माइनस 6 7। तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे n की वैल्यू बताओ। फास्ट बच्चों सोल्व करो इसको जल्दी से, और n की वैल्यू बताओ बच्चों। हाँ ओके बच्चों, तो लॉक कर देता हूँ बच्चों मैं, ठीक है। n की वैल्यू स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे, जो यहाँ बैठे हुए हैं, n की वैल्यू 31 बता रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ बच्चों। n की वैल्यू 31 आ गई। अब सोचो बच्चों, आपको मिडिल टर्म निकालनी है, तो 31 की मिडिल टर्म कैसी होगी बच्चों? सोचो, 15 बच्चे इधर कर दो, 15 इधर कर दो, राइट। तो जो 16 बच्चा होगा, जो 16th नंबर होगा, वो मिडिल टर्म होगी। इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? 16। या इसका तुम्हें मैं एक तरीका और बताता हूँ। n जो भी ये नंबर आता है ना, इसे 1 प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जो भी ये नंबर आता है यहाँ पर देखो, मिडिल टर्म का फॉर्मूला देखो आप। मिडिल टर्म, यस बच्चों, मिडिल टर्म का फॉर्मूला देखना बच्चों आप, tn प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 31 प्लस 1 कितना हो गया? इसको सोल्व करना, t16। तो जो 16th टर्म होगी ना बच्चों, वो मिडिल टर्म होगी। जो 16th टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले के अंदर जहां पर n है वहां पर आप 16 पुट कर दो, राइट। आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो बच्चों, tn का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 16 पुट कर दो, और a मेरे पास क्या है बच्चों? 6, और n की वैल्यू 16, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से सोल्व करो बच्चों, फास्ट बच्चों करते हो यार। दो आंसर कैसे लिख दूं मैं? देख मैं थप्पड़ मारूंगा तो गलत हो गया तो हद हो गया। तुम तो यार 6 क्लास के लायक भी नहीं हो। 15 इंटू 7 कितना होता है? 105। तो 111 आंसर आएगा ना। तो 121 कैसे बोल रहे हो तुम सब? किसी ने 121 भी तो बोला था। क्या करते आदित्य यार? 16 है, 6 नहीं है। a की वैल्यू 6 है ना यार, n की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 1 15। 15 इंटू 7 नहीं करेगा तू? हाँ तब भी नहीं आएगा। तो 16 टर्म बच्चों कितनी आ गई? 111, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, अब यहाँ पर आ जाओ। ये बच्चों तीनों टर्म से 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। k² प्लस 4k प्लस 8, 2k² प्लस 3k प्लस 6, और 3k² प्लस 4k प्लस 4। ये बच्चों एपी में है, ये गिवन है आपको एपी में, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? दीज आर इन एपी। ये सब आरडी शर्मा के जो हॉट्स देता हूँ ना, वो आरडी शर्मा के होते हैं। अब बच्चों अगर ये एपी में है तो सोचो डिफरेंस सेम होगा भाई। एपी में है तो डिफरेंस सेम होगा, राइट। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और अगर ये AP में है तो T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2। एक कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना बच्चों। अगर AP है तो डिफरेंस सेम होगा ना भाई। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। करो, सोल्व करो जरा। 2k² प्लस 3k
प्लस 6 माइनस के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। करो बच्चों इसको जल्दी से सोल्व करो। सॉल्व करके जरा मुझे k की वैल्यू बताओ। करो बच्चों, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी सॉल्व करो इसको। ओके, क्या किया बच्चों बताओ मुझे। 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यहाँ पर k स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 3k माइनस 4k कितना होगा, माइनस k, और प्लस 6 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, ठीक है, और 4k माइनस 3k कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का k, और 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये k इधर ले जाओ और ये माइनस 2 इधर ले जाओ, तो ये माइनस 2k हो जाएगा, यहाँ पर k इधर आ गया माइनस 2k, और माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 यानी इधर 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू बच्चों 0 आ गई, तो k की वैल्यू 0 आ गई सोल्व करने पर, ठीक है, समझ आ गया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो k की वैल्यू 0 आ गई, क्लियर। यस बच्चों, फिर बताए तो हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। एक फॉर्मूला ये वाला है, दूसरा है n by 2 into a plus l। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म, l को हम tn भी बोलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। मान लो 2 प्लस 4 प्लस 6, और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख दूं बच्चों 96। फाइंड सम, इसका मुझे सम निकालना है, फाइंड सम। मैंने प्लस 96 लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता बच्चों कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आई डोंट नो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालूंगा, n की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलेस के अंदर n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले आप n निकालो, तो लेट tn इज इक्वल टू 96। tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म का फॉर्मूला, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, n मुझे पता नहीं है, d की वैल्यू, d कैसे आता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, तो 4 में से 2 माइनस करो, 4 माइनस 2 क्या होगा 2, तो d2 हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे यहाँ से n बताओ, फास्ट बच्चों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी से n बताओ। n बताओ बच्चों फास्ट जल्दी से। 48 लॉक कर दो बच्चों में इसको। बच्चों n 48 बताया जा रहा है मुझे, क्या ये सही है, फिर सोच लो। 94 और 40, ठीक है, n इज इक्वल टू 48 बच्चों, ठीक है। अब n पता चल गया। अब बताओ इस सीरीज के अंदर क्या क्या पता है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 48। तो आप Sn का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लिखो, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू 48 by 2, 2 into 2, n बच्चों कितना है बच्चों 48 minus 1, और d की वैल्यू 2। जल्दी से सोल्व करो इसको और मुझे सम बताओ। इस सीरीज का टोटल आ जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। फास्ट बच्चों, आपको a भी पता है, आपको d भी पता है, आपको n भी पता है, तो आप सम का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आप जल्दी से इसको सोल्व करो और मुझे आंसर दो। घर बैठे होने का फायदा मत उठाओ, नाजायज फायदा, पढ़ाई क्या करो। 2 3 5 2 बच्चों, तो इसका कमल का तेरा आंसर नहीं आया, तो बता एग्जाम में कौन हेल्प करेगा। आदित्य तेरा नहीं आया, ये तो मुझे नहीं पता, ये आंसर आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा। कैलकुलेशन अपनी सही कर, एग्जाम में कौन हेल्प करेगा तेरी, ये तो छोटी क्लास का काम है, 6th क्लास का काम है। अब बच्चों नेक्स्ट बच्चों, इसी का मैं दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, OR और लिखो,
n by 2 into फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों में n by 2 into a प्लस l। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, राइट, l क्या होता है लास्ट टर्म। तो n कितना आया था बच्चों मेरे पास 48 और a क्या है बच्चों मेरे पास 2 और l क्या है लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 96। तो इसको सोल्व करो 48 by 2 96 plus 2 98 हो गया और ये बच्चों 49 हो गया, है ना बच्चों, राइट। अब 48 को 49 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 48 को 49 से मल्टीप्लाई करो फास्ट बच्चों, देखो आंसर क्या आता है। सेम ही है। आना चाहिए बेटे, नहीं तो थप्पड़ खाएगा। हाँ बच्चों देखो अभी तो ध्यान से, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और लिखा हुआ है 200 टर्म्स। अगर TO2 लिखा हुआ है बच्चों, बताओ ये लास्ट टर्म है या n की वैल्यू है, जल्दी बताओ। ये लास्ट टर्म है या n की वैल्यू है? ये लास्ट टर्म है या n की वैल्यू है? बताओ बच्चों, ऑनलाइन वालों बताओ, लास्ट टर्म या n की वैल्यू? सोच समझ के आंसर दो। क्या ये लास्ट टर्म है? यस और नो में आंसर दो। क्या ये लास्ट टर्म है? नहीं, ये लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म तब होगी, यस नो बच्चों, लास्ट टर्म तब होगी जब यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, अगर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो वो लास्ट टर्म होगी। अगर TO2 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू है, राइट डाउन, ये सारी बातें लिख लो। अगर TO2 लिखा हुआ है तो ये n की वैल्यू है, समझ गए। अगर प्लस का साइन है तो ये लास्ट टर्म है, जल्दी से लिखो। अब बच्चों a की वैल्यू कितनी है 0.6, राइट, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.6। d निकालो बच्चों सभी, d कैसे निकालते हैं 1.7 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, क्यों भाई 1.1 तो होगा यार, कमाल है यार, हद होगी। d 1.1 होगा, n की वैल्यू कितनी है बच्चों 100। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। बताओ क्या मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, मुझे इस सीरीज की लास्ट टर्म नहीं पता ना। या तो निकालनी पड़ेगी तुम्हें, या तो t100 सोल्व करो, tn के फॉर्मूले में n की वैल्यू 100 पुट करके या तो लास्ट टर्म निकालो, राइट, तब आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे a पता है, d पता है, n पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब समझ आ गया कैसे पता चलता है? भाई लास्ट टर्म पता होगी तो उस फॉर्मूले का यूज करोगे ना आप। अब जल्दी से इसको सोल्व करो, वैल्यू पुट करो सारी। आपको a भी पता है, आपको d भी पता है, आपको n भी पता है। n है बच्चों 100 by 2, 2 into a की वैल्यू 0.6, n की वैल्यू 100 minus 1 और d की वैल्यू 1.1। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो सोल्व करके मुझे आंसर बताएं। जिन्होंने 6th क्लास पास की है ईमानदारी से वो करते हैं। आंसर बच्चों इसका जो आ रहा है सम ऑफ n टर्म्स का 5505। कैलकुलेशन करने की हेडेक तुम्हारी, ठीक है। अब सभी बच्चे जल्दी से 4th क्वेश्चन देखेंगे। NCERT 4th क्वेश्चन बच्चों 5.3 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। फास्ट बच्चों जल्दी से पढ़ लो 4th क्वेश्चन NCERT। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 और इसका सम आना चाहिए 636। तो SN दे रखा है बच्चों 636। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सम दे रखा है 636। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि n की वैल्यू बताओ, ऐसी कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जिनको प्लस करने पर 636 आए। तो n की वैल्यू बतानी है, राइट। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको n निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको? n लिख लो। फाइंड a हमें पता है बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 9, d कितना है बच्चों 8, n मुझे नहीं पता, राइट। तो सम का फॉर्मूला लगाओ, Sn n by 2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। सम दे रखा है 636, n मुझे पता नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू 9 है, n मुझे पता नहीं है और d की वैल्यू 8 है बच्चों। ठीक है, अब जल्दी से इसको सोल्व करो। 2 को इधर ले जाओ, या ऐसा करो, यहां से बल्कि 2 कॉमन आ जाएगा, कटिंग नहीं हो जाएगी। n/2 को अंदर ले जाओ तो 2 से 2 कट जाएगा, 9n आ जाएगा और यहाँ पर n/2 2 इंटू 4, 2 इंटू 8/2 4 हो जाएगा ना, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 4 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, देखो n/2 इंटू 2 इंटू 9, 2 से 2 कट गया, 9n आ गया। अब n/2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8, तो 4n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व करना बच्चों। 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, कोई गलती तो नहीं ना, प्लस का 5n, क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे जल्दी से इसके फैक्टर्स बनाएं। अगर किसी बच्चे को फैक्टर्स नहीं आते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। यस, या तो फैक्टर्स बनाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। हाँ बच्चों, कादम्बनी ध्यान से देखियो बोर्ड पर कि मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से n की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि फैक्टर्स बनाना इसका आसान नहीं है। राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उसके अंदर पहला स्टार्टिंग में ही मेरी वीडियो देखेगी, या अगर नहीं किया तो मुझसे वीडियो ले लियो। ठीक है ना, तो देखो बच्चों कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, c की वैल्यू माइनस 636। सबसे पहले d निकालो। d होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और d का फॉर्मूला क्या था बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 5 पुट कर दो, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस दिस। पहले d निकालो और 25 प्लस मल्टीप्लाई करना बच्चों, इसको जरा इसको मल्टीप्लाई करो सबको। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों जिसको नहीं पता वो देख ले। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। d जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ बता, यहाँ 5088 नहीं, ये 5 0 0 8 8 कैसे यार? 4 4 जा 16, 6 6 जा 30, क्या कर रहे हैं? गलत बता रहे हैं तो 10201 तू तो यार सर कट जाएगा जब टी यार 4 4 जा 16 होता है यार, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ 8 तो आ ही नहीं सकता, जल्दी बोलो। ताता 110 मैं पूरे का बता रहा हूँ। हाँ, पूरे का मतलब 25 प्लस करके बता रहे हैं। हाँ 25 प्लस मत करना। सर 10176 1 10176 10176। अब इसमें 25 प्लस कर 10201 10201। तुम्हें पता है बच्चों ये 101 का स्क्वायर होता है, करना जरा। ये 101 का स्क्वायर होता है बच्चों, ये 101 का शायद स्क्वायर होता है, मुझे याद आ रहा है। करो बच्चों जल्दी से, होता है? ठीक है बच्चों, तो कादम्बनी ध्यान से देख लियो इस पूरे प्रोसीजर को। सबसे पहले देख, ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है। सबसे पहले हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। इस फॉर्मूले से हमने d निकाला और देखिए 101 का स्क्वायर होता है, ये मुझे पता है। और आपको कैसे पता चलेगा भाई? इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखना पड़ेगा, या हिट एंड ट्रायल मेथड से आ जाता है। हिट एंड ट्रायल समझती है ना, जैसे हम 80 इंटू 80 करेंगे 6400 आएगा, 90 इंटू 90 करेंगे 8100 आएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आएगा। ऐसे हम सोचते हैं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये परफेक्ट स्क्वायर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं तो रूट में मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यहाँ से आंसर नहीं आएगा ना। अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5,
और यहाँ पर 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ठीक है, हैं 12. a की वैल्यू 4 है ना। Sir, L is equal to 12. अच्छा आंसर मत बोल यार अभी। अब 101 अपॉन में कितना आ गया 8। अब इसको सोल्व करने एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। यस बच्चों जल्दी से करो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, आपका आंसर आएगा बच्चों x इज इक्वल टू -5 प्लस 101 अपॉन 8 माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। तो जब हम प्लस करेंगे कितना हो गया बच्चों ये 96, कटिंग हो रही है बच्चों Yes, sir. कितना 12। तो x n x में क्यों ले रहा हूँ, n लूंगा ना मैं बच्चों, मैं यहाँ पर n लिखूंगा, n में क्वाड्रेटिक आई थी ना, तो बच्चों n लिखो, सभी बच्चे n लिखेंगे, क्वाड्रेटिक तो n में आई है, x में थोड़ी आई है। तो एंजल क्या हो रहा है बच्चे, बार बार आज आ रही है जा रही है। अपना नेट बढ़िया रखो, 2-2 3-3 मोबाइल रखा करो घर में, अलग-अलग नेट के, वाईफाई, एयरटेल, वोडा, 3 फोन रखा करो, तीनों में मेरे नंबर ऐड करो, एक नेट चला जाएगा दूसरा तो चल रहा होगा ना। अच्छा बच्चों n की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा बच्चों यहाँ पर बताओ -106/8 रिजेक्टेड, बताओ क्यों रिजेक्ट हो गया। हाँ काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती, काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स का टोटल 636 आएगा, तो आपका आंसर होगा 12 टर्म्स का टोटल 636 आएगा। तो ये नोट कर लो, ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन पे ट्रिपल टी लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किया है बच्चों तुमने। ओके बच्चों 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3, ध्यान से देखो 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, S7 49 दिया हुआ है। देखो मैं कैसे कोड वर्ड में यूज करता हूँ, कोड लैंग्वेज, ये कोड लैंग्वेज है बच्चों, S7 49 दे रखे हैं, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, S17 बच्चों आपको 289 गिवन है, राइट। तो जैसे मैं काम करता हूं बिल्कुल वैसे करो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें क्या निकालना है बच्चों, Sn निकालना है। तो ऐसे सोचा करो जैसे मैं काम करता हूं, ठीक है, राइट। ओके बच्चों रेडी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया सभी बच्चों को, ऐसे लिखा करो, सम का मतलब है s। अच्छा अगर मैं बोलूं 7th टर्म 49 है तो बताओ क्या होगा, 7th टर्म तो T7, 7th टर्म तो मैं क्या लिखता T7। अब लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो मैं क्या लिखूंगा S7। ये फर्क होता है बच्चों लिखने में, 7th तो T7, सम ऑफ 7 टर्म्स तो S7। एग्री बच्चों, समझ आ रहा है, राइट। तो S7 बच्चों 49 है, ओके। तो जल्दी से बच्चों सभी बच्चों फॉर्मूला बताओ SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ये मुझे 49 दे रखे है, n की वैल्यू 7 दे रखी है, a मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू 7 है, d मुझे पता नहीं है, ना तो मुझे a पता है ना मुझे d पता है, ठीक है। 7 से कटिंग होगी बच्चों और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 = 2a + 6d, 2 भी कॉमन आ रहा है बच्चों, तो अंदर आ जाएगा a + 3d, 2 से कटिंग हो जाएगी 7 = a + 3d। तो ये मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखो ध्यान से, जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन 1 तैयार की है, जिस मेथड से मैंने इक्वेशन 1 तैयार की है, उसी स्टाइल से आप सभी मुझे इक्वेशन 2 बताओगे। यहाँ से इसको सोल्व करो, 1 मिनट का टाइम है बच्चों तुम्हारे पास, जल्दी सोल्व करो, फास्ट बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों S17, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा 289, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 289, n की वैल्यू कितनी है 17/2, 2a + 17 - 1 × d,
तो 17 यहाँ कटिंग होगी बच्चों, 17 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आ गया 2a प्लस 16d। ओके, 2 कॉमन ले लो आप, तो 1/2, 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 8d है ना, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किसकी आई थी बच्चों? ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 थी। लगाओ एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसिल हो गया तो 5d, 17 माइनस 7 कितना होगा 10, तो d की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। सॉल्व करो, d की वैल्यू 2 आ गई, ये d की वैल्यू 2 आप पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, राइट। तो a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। आपको a पता चल गया, आपको d पता चल गया, राइट। जल्दी से इसको सोल्व करो। और Sn हमें क्या निकालना था बच्चों? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a। पहले समझ लो, बोर्ड पर देख लो, n मुझे पता नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, और n मुझे पता नहीं है, और d की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2। इसको सोल्व करते हैं तो n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कट गया और n स्क्वायर, तो आंसर आपका n स्क्वायर आ गया बच्चों। ट्रिपल टी लगाओ, इस क्वेश्चन पर ट्रिपल टी लगाओ बच्चों, 100% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों। जल्दी से नोट करो इसको, सारे स्टेप्स देखो मैंने कैसे हमें। हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सम दिया हुआ है बच्चों, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। पहले तो 101% लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, लिख लो ये बात, 101% टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों ये। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ, काफी सारी चीजें हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी सबसे पहले मुझे a की वैल्यू बतानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मुझे s2 बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड टर्म, मुझे t2 बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म, t3 निकालो, t10 निकालो और tn निकालो। यस बच्चों, ओके, यस बच्चों, रेडी बच्चों सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें Sn गिवन है, Sn गिवन है, बस सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, और हमें ये सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन फिफ्थ मेरी तरफ से ऐड कर लो, इज इट एन एपी, बल्कि पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, है ना, पहला क्वेश्चन होना चाहिए, इज इट एन एपी, इज इट एन एपी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या ये एपी है, क्या ये एपी का सम है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। सबसे पहले सभी बच्चे S1 बताएंगे मुझे, S2 बताएंगे मुझे, राइट। S1 कैसे बताओगे आप, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दो बच्चों, n की वैल्यू 1 पुट कर दो जल्दी से, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 आ गया ना बच्चों, राइट। तुम्हें पता है बच्चों, एक बात बताओ, IQ थोड़ी सी बच्चों, S1 का मतलब क्या होता है, सोचो, IQ S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी A, S1 मतलब A, तो पता चल गया। तो S1 का मतलब क्या होता है बच्चों, A का मतलब T1, ये समझ आ गया। S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, एग्री। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, A की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। अब बताओ S2 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पहले एक काम करो, S2 n की वैल्यू 2 पुट कर लो, 4 इंटू 2 यहाँ पर,
माइनस 2 स्क्वायर। सोल्व करना बच्चों, 4. कितना आ रहा है 4 2 जा 8 माइनस 4 4। अब एक कॉमन सेंस IQ, S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स। S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ T1 प्लस T2? बोलो यस और नो, यस और नो। यस भाई, सम ऑफ टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का टोटल, तो T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो 3, तो 3 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। तो T2 कितना आ गया बच्चों? 1। T2 कितना आ गया? 1। राइट, याद करो, देखो थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट भी हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया S2। भाई S2 मेरा 4 आया था ना, तो देखो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। राइट, अब एक बात बताओ, D का फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। भाई D का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों T2 कितना है बच्चों तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। 1। और T1 कितना है बच्चों? 3। तो बताओ D कितना आ गया? -2। अगर आपको A पता है, अगर आपको D पता है, अगर आपको N पता है, तो भैया आपको सब कुछ पता है। आप फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ भी निकाल लो। राइट, अब बच्चों वो चेक करना है कि इज इट एन AP और नॉट, ये चेक करना चाहते हैं। तो बच्चों एक काम करो, अगर तुम ये चेक करना चाहते हो तो AP है ये नहीं है, तो आप क्या करो, T3 निकाल लेते हैं, T3 निकाल लेते हैं ना, T3 माइनस T2 देख लेते हैं। अगर T3 माइनस T2 भी तो D होते हैं, अगर वो मेरा -2 आ गया तो AP है। तो हम पहले T3 निकाल लेते हैं। T3 कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। बताओ S3 निकालो पहले। S3 कैसे निकालोगे बच्चों? इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट कर दो। 4 into 3 minus 3 स्क्वायर। सोल्व करना बच्चों, 4 into 3 minus 3 स्क्वायर। सोल्व करो, 12 minus 9 3। क्लियर? अब S3 का मतलब बताओ क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3। तो मैं S3 को लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 3। बोलो यस और नो, लिख सकता हूँ ना मैं। राइट, अब T1 की वैल्यू कितनी है? T1 का मतलब क्या है बच्चों? 3। T2 का मतलब क्या है? 1। यहां से क्या आ जाएगा? T3। तो T3 मेरे पास कितना आ गया? -1। करके देख लो आप, T3 कितना आ गया? -1। कोई डाउट? अब D का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? D होता है T3 माइनस T2। D क्या होता है? T3 माइनस T2। T3 कितना है? -1। और T2 कितना है बच्चों? 1। देखो ना T2 कितना है? 1। तो -2। तो D मेरा कितना आ गया? -2। पहले D कितना आया था? -2। तो आप लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। तो आप लिखो सिंस कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP. Since common difference is same, therefore it is an AP. ये जल्दी से नोट कर लो, बस अब थोड़ा से काम बचा है, जल्दी से नोट कर लो। यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, हम ये कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट, हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं, हम T2 निकाल चुके हैं, हम T3 निकाल चुके हैं। अब क्या बचा? T10 कैसे निकालेंगे बच्चों? सोचो आप। Tn का फॉर्मूला लिख दो पहले। Tn का फॉर्मूला क्या होता है भाई? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ? 3। A ऊपर आ, A की वैल्यू 3 है, n मुझे पता नहीं है। D की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? -2। इसको सोल्व करो, 3 माइनस 2n प्लस 2 5 माइनस 2n। लो बच्चों, एक ये भी हो गया, Tn भी सोल्व कर लिया मैंने। राइट, Tn भी सोल्व हो गया। अब क्या बचा? T10। तो T10 निकालना है तो इसी में n की वैल्यू 10 पुट कर दो। भाई Tn ही तो है, ये Tn ही तो है। आप इसमें n की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 2 into 10 सोल्व करना, 5 minus 20 कितना हो गया? -15। तो ये भी आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म बच्चों, सभी पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, आगे पीछे रात को 8 बजे के बाद भी पूछ सकते हो, सुबह 2 बजे से पहले भी पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।